हेलो बच्चों, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंडक्टर वाला पार्ट देखते हैं जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे देखो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक कंडक्टिंग मटेरियल को रखा गया है। इस कंडक्टिंग मटेरियल को रखने पर क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वह इलेक्ट्रॉन जो ईजिली मूव कर सकता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और जा करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाई पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल। एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड हो गया है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लेफ्ट में और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से राइट में, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो क्या होता है कि ये चार्ज जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है और एक टाइम आएगा एक्सटर्नल और इंड्यूस बराबर हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग मटेरियल को रखते हैं तो जहाँ जहाँ आपका कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ पे 100% हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं हम। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। अगर आप इसको चार्ज देते हो तो ये भी चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा आपका सरफेस पे, क्योंकि ये होलो पार्ट है, अंदर में मटेरियल है नहीं तो बाहर में ही जाएगा। बट यहाँ पे मटेरियल होने के बावजूद भी अगर आप चार्ज देते हो तो चार्ज सरफेस पर ही जाएगा, ये चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कंडक्टिंग मटेरियल है अंदर में तो भी यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसका कारण क्या है, जब आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने का मतलब है जब आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है ना। जब आप चार्ज दे रहे हो तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा और अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करेगा कि कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ पे चार्ज हो जाता, अगर मैं इसे समझाऊं, अगर इस पे चार्ज यहाँ पे हो जाता तो क्या होता कि यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस लोगे, E डॉट ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोज देन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो पाएगा। इसलिए चार्ज अंदर में नहीं रहना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अगर चार्ज अंदर में हो गया तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि, और दूसरा चीज़ हम समझते हैं इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है।